लगते हैं ना, देखिए गाली नहीं दे सकते, गाली हम दिए ही नहीं है। तो आप गाली दिए, हम बताइए ना, हमसे बात कर रहे हैं, बोला काम ही नहीं होगा। खबरदार, मुलाकात हुआ ही नहीं इनसे। नए नए विधायक बने टाइगर जयराम महतो के तेवर तो देखिए, कैसे थाने के अंदर ही थाना प्रभारी को ही हड़का दिया। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हुई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का खेल इस विधानसभा चुनाव में बना नहीं। लेकिन राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे जेएलकेएम ने राज्य की लगभग दर्जन भर सीटों पर हार जीत को प्रभावित किया। पार्टी भले ही एक सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। पार्टी के प्रमुख जयराम महतो ने डुमरी सीट से जीत दर्ज की। अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाले जयराम के तेवर विधायक बनने के बाद भी कम नहीं हुए हैं। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जयराम इसमें एक थाने के अंदर थाना प्रभारी की ही क्लास लगा रहे हैं। लगते हैं ना, देखिए गाली नहीं दे सकते, गाली हम दिए ही नहीं है। तो आप गाली दिए, हम बताइए ना, हमसे बात कर रहे हैं, बोला काम ही नहीं होगा। खबरदार, मुलाकात हुआ ही नहीं इनसे। विधायक बनने से पहले भी जयराम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बागमारा के ब्लॉक 2 जीएम ऑफिस में जयराम बुरी तरीके से भड़के थे। और कुछ नहीं पास नहीं होगा। निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग। मैनेजमेंट भी और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है, आतंकवाद से पूरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किनके अंडर काम कर रहे हैं। कल तो मर जाएंगे, कौन जवाब दे होगा? कौन जवाब दे होगा? आपके सामने मौन है, आप मौन लीजिए, मौत है तो कौन उत्तर देगा कि ये वर्कर 70 सीटों पर हारी जयराम की पार्टी। बीते लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 81 में से 71 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे। इन 71 में से वो खुद की एक ही सीट जीत सके। जयराम महतो खुद बेरमो और डुमरी से चुनावी मैदान में थे, जिनमें से उन्होंने डुमरी सीट पर जीत दर्ज की और बेरमो सीट पर वो दूसरे नंबर पर रहे। जेएलकेएम को 70 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए को 24 सीटों पर जेएलकेएम का झटका। इस चुनाव में इंडिया को 56 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 24 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। उन सभी 24 सीटों पर जेएलकेएम के उम्मीदवारों ने तीसरा स्थान पाया, जबकि 2 सीटों पर जेएलकेएम के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। सबसे महत्वपूर्ण, आजसू प्रमुख सुदेश महतो को सिल्ली में 23,867 मतों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां जेएलकेएम प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को 41,725 वोट मिले। इसके अलावा आजसू की सुरक्षित सीट मानी जाने वाली गोमिया और रामगढ़ में भी पार्टी को जयराम की पार्टी ने भारी क्षति पहुंचाई। मांडू में भले ही आजसू को जीत मिली हो, लेकिन इस सीट पर जेएलकेएम उम्मीदवार बिहारी महतो ने 70,000 से ज्यादा वोट लाकर खेल लगभग बिगाड़ दिया था। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और खासकर आजसू की लुटिया झारखंड में जयराम ने डुबो दी है। पूरे मामले पर जयराम महतो की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बताया कि पूरा मामला क्या है और थाने में उस दिन क्या हुआ था। विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं जयराम कुमार महतो डुमरी विधानसभा चुनाव से विजय हुआ हूं और दूसरे दिन ही एक वीडियो तमाम चैनल्स में, सोशल मीडिया में चला, थाना में हमारी कुछ हॉट टॉक को लेकर, और काफ़ी चैनल्स वालों ने पूछा कि उसमें वास्तविकता क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दरअसल जब चुनाव का परिणाम आ चुका था तो हमारे कुछ समर्थक जो आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, वह कुछ पटाखे अपने दरवाजे के सामने फोड़ रहे थे। उसी क्रम में उनके ही समाज के वो लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार ही नहीं कह सकते हैं कि एक तरह से जानलेवा हमला, लाठियों से पीटा जाता है। पूरा शरीर उनका मार खाने से फूल चुका है। आज भी उनके जहां उन्हें मारा पीटा गया है वहां खून के निशान हैं और उनका कपड़ा बुरी तरह फाड़ के पीटा गया। तो अब मारपीट होने के बाद जब हमारे समर्थक थाना में एफआईआर करते हैं तो एफआईआर लिखने से थाना प्रभारी जो पेंक थाना पड़ता है वो आनाकानी करते हैं। चूँकि ऐसा लोगों का कहना है वह जेएमएम समर्थक थाना प्रभारी हैं और उसी क्रम में हमारा थाना जाना होता है तो लोग शिकायत करते हैं कि लोगों से वह
गाली देकर बात करते हैं। तो मैंने वही कहा कि आप जनता के साथ गाली देकर बात नहीं कर सकते हैं। ये जनता है, जनता की सेवा के लिए आप आए हैं। और अब देखिए कानून का किस प्रकार कानून को मजाक बनाया जाता है, कानून के रखवाले किस प्रकार खुद कानून का मजाक बनाते हैं। एक तो हमारे समर्थक, 3 समर्थक, जिनमें एक रमेश मुर्मू करके हैं, वो बुरी तरह घायल हैं, इलाजरत हैं, अपने बिस्तर पर हैं। अब देखिए वो काउंटर केस करवाते हैं अगले माने अपोजिशन वालों से। और काउंटर केस क्या होता है, सुनने में आया है दुष्कर्म का, ये सुनने में आया है, ये हद है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले बुरी तरह मार खाया है, वो बिस्तर पे पड़ा है और उसके खिलाफ वो केस करवाते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये लोग एक नवनिर्वाचित विधायक, अरे और उनकी सरकार बन गई पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज वे लोग इस प्रकार से जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, जो कहीं कहीं अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, उनको साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये घटना चूंकि वायरल इसलिए हुई चूंकि ये ज़्यादा चोट लगा था, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। लेकिन हम लोग अभी मौन हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार चुनाव में जीत कर आए हैं और हम लोग चाहते हैं शांति व्यवस्था बहाल रहे। तो मैं यही असल में सच्चाई है कि वे लोग JLKM यानी हमारे पार्टी के समर्थक हमारे विजयी होने के बाद पटाखे फोड़ रहे थे, और उसी में जो विपक्षी लोग हैं वो आते हैं और उनके साथ बहुत जोरदार लाठियों से प्रहार करते हैं। हाँ, थाना में ये तर्क दिया गया है कि वो पटाखों से कहीं पुआल में आग लगी थी। तो हमने वो कहा कि अगर पुआल में आग लगना अगर अपराध है तो उस अपराध के दृष्टिकोण से उन पर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन उसके रिएक्शन में जो उनके साथ मारपीट हुई है, मारपीट नहीं, जानलेवा हमला, चूंकि रक्त बहा है और बुरी तरह डंटों से और एक लोहे के रड से मारा गया है, उस पर एक्शन लीजिए आप। लेकिन वो तुलना कर रहे हैं पुआल जलने का और उनका खून बहा है, उससे महत्वपूर्ण ये पुआल जलने को बता रहे हैं, जबकि पुआल जलने की घटना से गांव वाले भी इनकार कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता है। और कहीं कहीं जो 20 वर्षों से 25 वर्षों से विधायक रहे हैं, मंत्री पद में बरकरार रहे हैं, और अचानक हार जाने से वह उनके समर्थक कहीं ना कहीं असंवैधानिक हथकंडों को अपना रहे हैं। और यही सच्चाई है उस वायरल वीडियो को लेकर। तो मैंने शुरू से कहा है भाई कि जो जनता के साथ गलत करेंगे उनके प्रति मेरा तेवर आक्रामक रहेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई रहे। और बाकी जो काम करेंगे जनता के हित में, उनको मेरा नमस्कार रहेगा, उनको मेरा जोहार रहेगा। तो कल की जो घटना है, जो सोशल मीडिया में एक वीडियो आप देख रहे हैं, उसकी यही सच्चाई है कि उनको, हमारे समर्थकों को, विपक्ष के समर्थकों ने अपने हार को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण बहुत जोरदार तरीके से मारपीट नहीं बल्कि जानलेवा हमला कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी मौन रहे। और हद तो तब हो गया, आप सुन के आश्चर्य करेंगे, वो थाना प्रभारी लोगों को कहता है, कहीं अपने साथियों से, एसआईओ से बात करता है, व्हाट्सएप में मैसेज करता है कि हम नवनिर्वाचित विधायक जयराम कुमार महतो जी को नहीं, बल्कि जो प्रत्याशी हार गई हैं उनके पुत्र को विधायक मानते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति असंवैधानिक बात करता है और मानसिक दुर्भाव, देखिए उनकी मानसिकता, घृणित मानसिकता से कार्य करने का काम करते हैं। वास्तव में यही सच्चाई रही। हालांकि इसकी शिकायत हम लोग स्थानीय SDPO महोदय से भी करेंगे।